वेलकम टू एग्जाम कुटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फ्रांस इन टर्मोइल, ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट एस्केलेट। मतलब फ्रांस जो है वो अभी क्या चल रहा है, उथल पुथल में चल रही है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई दंगे हो रहे हैं और बहुत ज्यादा सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। वहां पे नाम है आंदोलन का ब्लॉक एवरीथिंग, मतलब सब कुछ एकदम से बंद कर दो। ये प्रोटेस्ट क्या हो रहा है, ये वाला आंदोलन कि सब कुछ बंद कर दो, बहुत ज्यादा मतलब रफ्तार पकड़ रहा है, तूल पकड़ रहा है और बहुत ज्यादा तगड़े से वहां पे इसका मतलब वर्चस्व है इस वाले प्रोटेस्ट के नाम का। और इसके यूज करके क्या है, लोग बहुत ज्यादा मतलब दंगाई टाइप के हो गए हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में माइक्रो मैक्रो जो है, मैक्रो मतलब यहाँ के इमैनुअल मैक्रो, ये यहाँ के क्या है, लीडर हैं। तो मतलब सिंपल सा बात है, क्या ये अपने पद से रिजाइन करेंगे? क्योंकि ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं तो इन पे क्या है, पूरा दबाव है। तो आइए देखते हैं क्या मतलब दिक्कत हुई, क्या चिंगारी उठी। तो वो देखते हैं यहाँ पे द स्पार्क करके, हमने एक स्लाइड यहाँ पे देखी है, देखेंगे मतलब क्या मतलब यहाँ पे चिंगारी लगी हुई है, क्या मतलब एक तरीके से आग लगी हुई है समाज में। तो मैसिव प्रोटेस्ट इरप्ट अक्रॉस फ्रांस, मतलब बहुत बड़े दंगे आंदोलन हो रहे हैं कहाँ पे, फ्रांस में। मूवमेंट कॉल ब्लॉक एवरीथिंग गेंड मोमेंटम, मतलब जो तूल पकड़ा हुआ है वो किसने पकड़ा हुआ है, ब्लॉक एवरीथिंग मोमेंटम जो चल रहा है यहाँ पे उसने। तो यही मतलब आग लगी हुई है। स्पार्क मतलब क्या होता है, बेसिकली चिंगारी। तो क्या है, यहाँ पे बहुत तगड़े से आंदोलन हो रहा है, मैसिव प्रोटेस्ट, बहुत ज्यादा लोक संख्या, भारी संख्या में। और आंदोलन का नाम चल रहा है कि सब कुछ बंद कर दो। एंगर अगेंस्ट प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन्स रिफॉर्म, मतलब इमैनुअल मैक्रोन जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो कुछ बदलाव किए हैं यहाँ पे पॉलिसीज में, जो जनता के लिए काम होते हैं उनमें, तो इसकी वजह से क्या है, लोगों में गुस्सा है, क्रोध है। तो व्हाट इज ब्लॉक एवरीथिंग, ब्लॉक एवरीथिंग जो इन्होंने नारा लगा रहे हैं उसका मतलब क्या है? तो ब्लॉक एवरीथिंग के तहत जो प्रोटेस्ट करने की, आंदोलन की जो रणनीति है, प्रोटेस्ट स्ट्रेटजी है, वो है कि शट डाउन रोड्स, रोड बंद कर दो, रेलवेज को बंद कर दो, और जो फ्यूल है जहाँ से मतलब ईंधन वगैरह मिलता है, ईंधन मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह है, जो इंडस्ट्री वगैरह चलती है जिसकी वजह से, वो सारे साधन क्या कर दो, बंद कर दो। सिंपल सा इनका गोल क्या है, पैरालाइज डेली लाइफ टू प्रेशर द गवर्नमेंट, मतलब एकदम से जो डेली लाइफ नॉर्मल चलती है उसको क्या करना है, बंद करना है। पैरालाइज मतलब एक तरीके से बिल्कुल बंद कर दो, उसका मूवमेंट ना हो, डेली लाइफ की जितनी भी एक्टिविटी है, तो गवर्नमेंट पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। सिंबल ऑफ नेशन वाइड फ्रस्ट्रेशन, इसमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक तरीके से सभी लोगों में, पूरे राष्ट्र के अंदर नेशन वाइड फ्रस्ट्रेशन है। मतलब दिक्कत की जो ये पॉलिसीज वगैरह में रिफॉर्म हुआ है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं लोग, गुस्से में आ गए अब। तो वाई पीपल आर एंग्री, कारण क्या है इसमें, लोग मतलब क्यों एंग्री हैं ज्यादा? तो उसका है राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि बहुत ज्यादा क्या है यहाँ पे, महंगाई बढ़ गई है। तो जो लोगों का जीवन यापन है वो महंगा हो गया है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। पेंशन रिफॉर्म्स, रेजिंग रिटायरमेंट एज, मतलब जो पेंशन जो मिलती है रिटायरमेंट के बाद में, तो वो मतलब क्या है यहाँ पे, वो बदली गई है। तो सिंपल सा उसके बदलाव की वजह से लोग नाराज हैं। सिंपल सा बदलाव क्या मतलब, क्या बदला गया है कि पहले 62 हुआ करती थी एज रिटायरमेंट की, अब कर दी है 64। लेकिन पेंशन उसी को मिलेगी जिसने एटलीस्ट क्या किया हो, कि 43 ईयर्स ऑफ सर्विस करी हो वहां पे। ठीक है, तो अगर इतनी सर्विस नहीं करी है गवर्नमेंट के अंदर में तो उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। परसेप्शन दैट मैक्रोन फेवर्स इलाइट्स, तो इससे लोगों में ये परसेप्शन बन रहा है कि भाई, सिंपल सा क्या है कि जो मैक्रोन है वो बड़े जो पैसे वाले हैं, बड़े बिजनेसमैन है, उनको सपोर्टर है उनके। मतलब गरीब से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई 43 ईयर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है भाई। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे स्ट्रगल करते रहते हैं, जॉब नहीं मिलती है, बहुत लास्ट में मिलती है। तो क्या उनके 43 ईयर्स हो पाएंगे? तो इसलिए क्या है दिक्कत है, मतलब 43 ईयर्स मतलब समझ रहे हैं आप, अगर 18 साल से में लगी नौकरी, तो सिंपल सा कितना हो गया यहाँ पे, 18 साल छोड़ दो तो 18 मतलब सिंपल सा कितना हो जाएगा, वही लगभग 60 65 साल मतलब हो जाएगी एज, अगर 18 इसमें जोड़ दिया जाए तो। मतलब सिंपल इतना ही आदमी जीता है यार। तो बेसिकली किसी को मिल ही नहीं पाएगी पेंशन, बहुत कोई एक दो चार लोग होंगे। ठीक है, वही। और 18 साल में इतनी जल्दी बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको नौकरी मिल पाती है, क्योंकि और फिर 60 65 साल ही आदमी जीता है तो क्या मिलेगी उसको। फिर आगे यहाँ पे है वाइडनिंग गैप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, इसकी वजह से ये सारी पॉलिसीज हैं, जो महंगाई है यहाँ पे, इसकी वजह से लोगों के बीच में गुस्सा है। और जो गवर्नमेंट की बात नहीं मान रही है, इसलिए सरकार और जो लोग हैं वहाँ के, उनमें क्या हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है, मतलब सिंपल सा दूरियां बढ़ रही हैं एक तरीके से। नेक्स्ट है सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स, सड़कों का हाल क्या है, किस तरीके से वहां पे दंगे
फसाद हो रहे हैं, कैसे लोग हैं। तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स मार्च इन पेरिस, लियोन एंड मर्साइल्स, मतलब लगभग 10,000 लोग जो हैं वो परेड कर रहे हैं। मार्च मतलब क्या, सिंपल सा परेड करना, मतलब साथ में झुंड में निकल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ पे? पेरिस सिटी में, जो कि फ्रांस की क्या है, राजधानी है, कैपिटल है। और लियोन सिटी एक है, और मार्साइल, इन सब में बड़े बड़े जो शहर हैं फ्रांस के, वहाँ पे प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हाल्टेड, मतलब जो लोगों के आवागमन वाले जितने भी ट्रांसपोर्ट्स वगैरह की चीजें हैं वो सब बंद कर दिए हैं। यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स एंड ऑफिसेस डिसरप्टेड, मतलब जो स्कूल्स, यूनिवर्सिटी या ऑफिसेस हैं जहाँ पे काम वगैरह होते हैं, सारा कुछ क्या है, एकदम से बंद है। स्ट्राइक्स बाई वर्कर्स अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, जो वर्कर्स वगैरह हैं अलग अलग सेक्टर्स के, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के हो, चाहे सर्विस सेक्टर के हो, या सेकेंडरी सेक्टर के हो, सभी सेक्टर्स में मतलब क्या है, लोग स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पे सरकार के खिलाफ। अब सिंपल सा है, मैक्रोन अंडर फायर, मतलब सिंपल जो इमेनुअल मैक्रोन है वो लोगों के क्या है, लोगों के गुस्से के बीच में है। एक तरीके से लोगों पे क्या है, उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। भाई सिंपल बात है, क्या है, लोगों को जो लीडर होता है उसको सोचना चाहिए भाई हम देश के लिए करें। इकोनॉमी बढ़ने से भी क्या होता है जब देश के लोग ही मतलब फटे हाल जी रहे हो। मतलब थोड़ा सरकारें क्या है, सरकारें दिखावे में ज्यादा पसंद करती है, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। लोग बेचारे गरीबी, अमीरी की जो मतलब महंगाई है उसकी वजह से जेब में पैसे नहीं है लोगों के, बस जिंदगी जी रहे हैं कुत्तों की तरह। तो वो सारी सरकारें नहीं ध्यान देगी तो कौन देगी भाई, क्या है, तुमको बनाते हैं अब लोग वहां पे, तो कौन ध्यान देगा जब तुम्हें यानी लीडर चुना गया है तो यहाँ पे देखते हैं भाई, मैक्रोन अंडर फायर। मैक्रोन के ऊपर क्या है, मतलब लोगों को गुस्सा है, क्यों है, कैसे गुस्सा है और क्या दिख रहा है यहाँ पे। अप्रूवल रेटिंग एट रिकॉर्ड लो, मतलब जो किसी अप्रूवल रेटिंग किसी का क्या होता है, किसी के लिए समर्थन। जैसे अब यहाँ पे मैनुअल मैक्रोन क्या है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो भाई इनका जो लोगों का समर्थन था भाई, अभी तक ये 2-3 बार बन चुके हैं, जितने भी बार बने हैं, तो बेसिकली कितने जितने बार भी बने हैं तो वो किसका मतलब सपोर्ट से बने हैं, लोगों के सपोर्ट से बने हैं, जनता के सपोर्ट में। लेकिन अभी क्या है, इनका जो सपोर्ट है, समर्थन है इनके लिए लोगों का, एट रिकॉर्ड लो। इतिहास में इनके कार्यकाल में कभी इनके लिए ऐसा नहीं हुआ कि इतना ज्यादा इन्हें मतलब सिंपल सा विरोध झेलना पड़ेगा सब लोगों का। पहली बार इनके खिलाफ हो रहा है ऐसा, इतना ज्यादा। क्रिटिक्स एक्यूज हिम ऑफ एरोगेंस एंड इग्नोरिंग सिटीजन्स, जो मतलब क्रिटिक्स हैं, जो मतलब एनालाइज करते हैं इस पॉलिटिक्स को पूरा, उनका कहना है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिंपल सा क्या है कि ये जो इमैनुअल मैक्रोन है ये थोड़े एरोगेंट है, मतलब जो घमंड है अपनी चलाते हैं हमेशा, और सिटीजन्स की बात नहीं सुनते हैं। ठीक है, जो लोग हैं उनकी बात नहीं सुनते। अपोजिशन डिमांड्स मैक्रोन मस्ट गो, तो और जो यहाँ का अपोजिशन पार्टीज है वो क्या चाह रहे हैं कि मैक्रोन क्या हो जाए, मतलब सिंपल सा इनको त्याग पत्र देना चाहिए। ग्लोबल स्पॉटलाइट, पूरी दुनिया क्या देख रही है कैसे देख रही है इसको, तो सिंपल वही, वर्ल्ड मीडिया वाचिंग क्लोजली, सिंपल सा सभी की नजरें बनी हुई हैं भाई। क्या एक बड़ा मुद्दा है, फ्रांस है, और एक जापान में भी चल रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो बेसिकली ये ऐसे देश हैं जो मतलब बहुत बड़ा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये देश अपने अगर उथल पुथल है तो क्या है, चारों तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा लोगों को, हर कंट्री के लोग ध्यान देंगे। फियर ऑफ फ्रांस स्लाइडिंग इनटू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक तरीके से यहाँ पे एक डर हो गया है कि जो फ्रांस है वो उसमें क्या जाएगी, मतलब पॉलिटिकल राजनीतिक जो है वो अस्थिरता आ जाएगी। जैसे मतलब सिंपल बात है, ऐसा ही तो धीमे धीमे क्या हुआ, बर्मा में हुआ, वही क्या हूँ म्यांमार में, वही बांग्लादेश में हुआ, वही क्या हुआ, नेपाल में हुआ। तो ऐसे ही मतलब धीमे धीमे क्या होता है, और श्रीलंका में भी हो चुका है। तो सिंपल क्या है, ये ऐसे ही धीमे धीमे क्या होती है, चीजें बिगड़ जाती हैं। तो ऐसे ही अस्थिरता आ जाती है। तो लोगों को क्या है, मतलब जो सरकार है उसको भी लोगों को ध्यान देना चाहिए, और लोगों को भी थोड़ा क्या है अपना पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहिए। लोगों को अभी क्या है, देख लो हाल में रिसेंट में क्या है, नेपाल में जो लीडर है उनकी पत्नी ही डेथ कर दी, मार दी है। तो इट्स नॉट गुड। जो भी प्रोटेस्ट है वो क्या अच्छे से हो, और सरकार को भी हम कहते हैं क्या हो, सुने सरकार भाई, तुम्हें लोगों ने चुना है तो तुम उनकी मतलब जो दिक्कतें हैं उनको दूर करो भाई। इन्वेस्टर्स कंसर्न अबाउट इकोनॉमिक फॉल आउट, इन्वेस्टर्स जो है, मतलब जो वहाँ पे निवेश करके बैठे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, वो भी बहुत चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ये ऐसे ही प्रोटेस्ट चलते रहेंगे तो इकोनॉमी क्या होगी, वहाँ पे गिरेगी, बिजनेस व्यापार क्या होंगे, ठप होंगे। बिल मैक्रोन रिजाइन, क्या इमानुअल मैक्रोन जो है वो इस्तीफा देंगे, क्या लगता है। तो मैक्रोन ने कहा है कि आई विल नॉट गिव इन टू प्रेशर, मतलब इस तरह के दबाव में मैं कभी इस्तीफा नहीं दूंगा, ऐसा बोला है इमानुअल मैक्रोन। एनालिस्ट क्या कह रहे हैं,
रेजिग्नेशन अनलाइकली बट प्रेशर माउंटिंग, कि रेजिग्नेशन तो गलत बात होगी बट प्रेशर तो बढ़ ही रहा है, तो लोगों के जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करना चाहिए सरकार को। प्रोटेस्टर्स जो हैं रेफ्यूज बैक डाउन अंटिल विक्ट्री हो, प्रोटेस्टर जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलनकारी हैं, वो क्या कह रहे हैं, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक इमैनुअल मैक्रोन क्या नहीं कर देंगे, अपना इस्तीफा नहीं दे देंगे। तो दोनों जिद पे अड़े हैं। पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, मैक्रोन सर्वाइव्स बट वीकन पॉलिटिकली, मतलब हो सकता है कि उनको गद्दी ना छोड़नी पड़े और चीजें स्थिर हो जाए, लेकिन राजनीतिक क्या हो जाएगी इनकी जो गद्दी है वो कमजोर पड़ जाएगी। अर्ली इलेक्शंस और गवर्नमेंट रीसफल, या तो फिर क्या होगा, जल्दी से चुनाव दूसरी बार करवा दें या फिर गवर्नमेंट रीसफल हो जाए, कि गवर्नमेंट में मतलब चेंजेस करे जाए कुछ सरकार के अंदर। लार्जर यूरोपियन क्राइसिस इफ अनरेस्ट स्प्लिट्स, अगर ऐसे ही ये चलता रहा अनरेस्ट, मतलब ऐसे ही दंगे लड़ाई दंगे प्रोटेस्ट आंदोलन चलते रहे, तो जो यूरोपियन का जो वो स्ट्रक्चर है, मतलब जिसमें ये लोग सब लोग सही से रह रहे हैं और कमा खा रहे हैं अभी, सारा कुछ इकोनॉमी गिर जाएगी और लोग क्या हो जाएंगे, मतलब हाली के शिकार होंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है, बिग क्वेश्चन क्या है, विल ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट फोर्स अ टर्निंग पॉइंट इन फ्रांस पॉलिटिक्स, क्या इससे कुछ बदलाव आएगा, जो ये ब्लॉक एवरीथिंग है क्या इससे कुछ चेंजेस आएंगे, जो बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे फ्रांस की राजनीति में, जो प्रोटेस्ट है ब्लॉक एवरीथिंग, या फिर इज दिस द बिगनिंग ऑफ मैक्रोफोन्स, क्या ये मैक्रोन का फॉल का बिगनिंग है, मतलब राजनीतिक करियर उनका बहुत अच्छा रहा है अभी तक जितने भी बार जीते हैं, क्या अब यहाँ से इनका डाउनफॉल चालू होगा और जस्ट अनदर स्टॉर्म ही वेदर्स, या फिर एक तरीके का ये रुकावट हल्की सी है इसको वो पार कर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और हम लोग ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे, इसमें अपनी नॉलेज भी बढ़ेगी और क्या होगा, अपना जो एग्जाम वगैरह है उसके लिए भी ये काम आएंगे। और चैनल में हमारे साथ बने रहिए ऐसी वीडियोस के लिए, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।